जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं अपना एक नया वीडियो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड या कहीं कहीं पे कंप्यूटरी वर्ड का भी जिक्र किया गया है। दोनों का मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर के डेफिनेशन की बात करूं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वर्क्स विथ डेटा एंड पुट्स आउट इंफॉर्मेशन आउटपुट। मतलब कंप्यूटर एक विद्युत से चलने वाला मशीन है। मशीन के बारे में आप लोग जानते हैं मशीन क्या होती है। मशीन एक ऐसा उपकरण जो किसी काम को आसान बना देती है करने के लिए। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो हमसे यूजर से डेटा को लेती है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेती है। दोस्तों डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? डेटा दोस्तों रॉ फैक्ट फिगर होता है। डेटा रॉ फैक्ट फिगर होता है। इसका मतलब जो भी कंप्यूटर को हम लोग डेटा देते हैं, अब वो डेटा हम लोग कीबोर्ड से लेटर लिखते हैं। कोई लेटर लिख सकते हैं, कोई अक्षर हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है, या फिर हम लोग इनपुट डिवाइस के थ्रू आवाज़ को भी हम लोग डेटा को इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। उसी को हम लोग इनपुट बोलते हैं। यानी जो डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं उनको इनपुट कहते हैं। और इनपुट यानी जो डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को चला जाता है वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, और प्रोसेसिंग में ये सीपीयू के अंदर चला जाता है। और सीपीयू में अब ये डेटा और डेटा इंस्ट्रक्शन ना रह के इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो चीज़ें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं वही हमको आउटपुट के रूप में हमें या तो सॉफ्ट कॉपी या तो हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होती है। अगर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में टोटल 8 लेटर होते हैं। COMPUTER। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग बहुत ही व्यापक है दोस्तों। C मीन्स कॉमनली, O मीन्स ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P मीन्स पर्टिकुलर, U मीन्स यूज फॉर, T मीन्स टेक्निकल, E मीन्स एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च होता है दोस्तों। यानी अगर हम इससे डेफिनेशन बनाना चाहें दोस्तों तो कंप्यूटर इज ए कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पर्टिकुलर यूज्ड टू टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी कॉमन मशीन है जिसको हम लोग आज शिक्षा में, शोध में और तकनीकी में प्रयोग करते हैं। ये कैसे काम करता है दोस्तों? तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इनपुट यूनिट यानी जिससे हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उनको इनपुट यूनिट कहते हैं दोस्तों। इनपुट यूनिट के थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर यानी सीपीयू में भेजते हैं। और आपको पता है सीपीयू में ये प्रोसेसिंग का काम करता है, मैनिपुलेटिंग का काम करता है। सीपीयू को आप जानते हैं कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी सारा डेटा इसी सीपीयू में आके स्टोर होता है, या फिर इसमें अगर मैथमेटिकल एनालिसिस है तो उसमें मैथमेटिकल एनालिसिस की जाती है। तो जब इनपुट यूनिट से कोई डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर कराई जाती है तो वो सबसे पहले सीपीयू के सीयू में पहुंचता है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है दोस्तों? सबसे पहले वो डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं, फिर वो हमसे पूछता है कि भाई इसका करना क्या है। अगर हमने मैथमेटिकल एनालिसिस दे दिया है, कोई कैलकुलेशन वाला दे दिया है, जैसे बात करूं दोस्तों 36 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 5 +4 -3, अगर इसको सॉल्व करना है दोस्तों तो 36 आपका डेटा है। अभी बताया हूं कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट फिगर होता है, और रॉ फैक्ट फिगर में डेटा नंबर भी हो सकता है। तो 36 का 6 से
क्या करना है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ डिवाइड करना है। इसका मतलब हम लोग इनपुट में डेटा ही नहीं देते दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि डेटा का करना क्या है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाता है 36 डिवाइड बाई 6, दैट मीन्स क्वेटेंट इज 6 एंड 6 मल्टीप्लाई 5 मतलब 30, और 30 में जब 4 जोड़ देते हो तो 34 और -3 घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों 31 आएगा। और ये 31 आपका इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इनपुट यूनिट से जब डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं ऐसे इनपुट यूनिट जैसे हम लोग डेटा दे सकते हैं। तो जैसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, तो जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग कोई लेटर कोई नंबर कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं। माउस भी आपका दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है या किसी भी पॉइंट को एड्रेस करता है। स्कैनर दोस्तों जब आप कोई डॉक्यूमेंट या प्रिंट कराने जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी डेटा को सबसे पहले वो लोग स्कैन करते हैं, तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन की बात करूं दोस्तों तो माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये वॉइस को डेटा को लेता है और इनपुट यूनिट के थ्रू सीपीयू में भेज देता है। तो जब डेटा और इंस्ट्रक्शन आप इनपुट यूनिट के थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू में आता है तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट के बाद अगर डेटा मैथमेटिकल एनालिसिस का है तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में पहुंचता है। अगर वो डेटा हमें स्टोर करना है दोस्तों तो वो सबसे पहले हमारा मेमोरी यूनिट में जाता है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, जैसे हम लोगों के पास भी अपना दिमाग है, ऐसे कंप्यूटर के पास भी अपनी एक स्मृति यंत्र है जहां पे वो सारे डेटा को स्टोर करता है। तो डेटा की बात करूं दोस्तों, एक डेटा मैंने यहाँ पे मेमोरी यूनिट बाहर निकाल दी है, इसलिए निकाल दी है क्योंकि मेमोरी दो प्रकार की होती है, मेनली दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो एक एक्सटर्नल मेमोरी भी कही जाती है या परमानेंट मेमोरी कही जाती है, जिसको अगर हम लोग उसको डिलीट ना करें तो उसमें लंबे समय तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों बात करें मेमोरी यूनिट की, तो जो डेटा हम लोग लाके स्टोर करना चाहते हैं वो हमारा मेमोरी यूनिट में आके स्टोर हो जाता है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर करें तो हम एक अलग से मेमोरी लगा सकते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल की बात करूं कौन कौन से हो सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी, तो आजकल एचडीडी का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव। लेटेस्ट की बात करूं तो पेन ड्राइव दोस्तों और इससे पहले जाएं तो सीडी, डीवीडी, और इससे पहले भी आती थी मैग्नेटिक टेप, और फ्लॉपी डिस्क। ये सब हमारे दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी यूनिट है, इसमें हम लोग अलग से इसको ऐड कर सकते हैं। और इसकी बात करूँ तो मेमोरी यूनिट चूंकि महंगा होती है लेकिन ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए हमको सेकेंडरी मेमोरी हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी की कंपैरिजन में सस्ता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इनपुट दे दिया, इनपुट देने के बाद अगर आपको प्रिंट चाहिए तो हमें आउटपुट यूनिट के पास जाना होता है। अब आपका डेटा जो आपने डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया था, मैनिपुलेटिंग के बाद, प्रोसेसिंग के बाद, वो अब डेटा इंस्ट्रक्शन नहीं रह गया है, अब वो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में बदल चुका है दोस्तों। अब जो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है वो या तो आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होगा या तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त होगा, और ये दोनों आउटपुट यूनिट से ही प्राप्त होंगे। आउटपुट यूनिट यानी बिना आउटपुट यूनिट को आपको ये दिखाई ही नहीं देंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं दोस्तों। अब कौन कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है, तो मॉनिटर,
मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी देता है क्योंकि ये डिस्प्ले करता है। सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब ऐसा है कि जिसे या तो हम देख सकें या तो सुन सकें, ऐसी कॉपी को हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो मॉनिटर में हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, तो हमारा आउटपुट यूनिट, मॉनिटर हमारा आउटपुट यूनिट है। मॉनिटर हो सकता है दोस्तों, स्पीकर हो सकता है, अगर हमने माइक्रोफोन से कोई आवाज बोली और वो स्पीकर से निकल के आता है तो स्पीकर हमारा आउटपुट यूनिट है। इसके बाद आपके पास प्रिंटर हो सकता है। प्रिंटर हो सकता है यानी प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी देगा, और चूंकि हार्ड कॉपी का मतलब है जो आपके हाथ में मिल जाए। जैसे आप किसी भी फॉर्म को फिलअप कराने जाते होंगे तो उनसे जो रिसीविंग प्राप्त करते हैं वो आपकी हार्ड कॉपी है, और वो जो हार्ड कॉपी निकलती है वो प्रिंटर से निकलती है। प्लॉटर हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है, ये सारे हमारे आउटपुट यूनिट हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर सीधे अर्थों में जाने की कोशिश करें इनपुट क्या होता है या इनपुट यूनिट क्या होती है, तो इनपुट जो डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर भेजे जाते हैं वो इनपुट कहलाते हैं, और जिसके द्वारा भेजे जाते हैं वो इनपुट यूनिट कहलाते हैं। और जो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो आउटपुट कहलाते हैं, और जिस डिवाइस से ये हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग आउटपुट यूनिट कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। धन्यवाद।